हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 5 विभिन्न हरे रोगन, 4 विभिन्न नीले रोगन तथा 3 विभिन्न लाल रोगन के दिए रहने पर कम से कम एक हरे रोगन और एक नीले रोगन को लेते हुए चयन किए जा सकने वाले रोगनों के संचयों की संख्या है। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी और सी। तो बच्चों, ये रोगन जो होते हैं एक तरीके की पॉलिश होती है बच्चों, या लेप होता है जो चमक देने के लिए काम में आता है ना। ये याद रखें आप। इस प्रकार से रोगन को हम उपयोग में लेते हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, अभी हमें तो संचयों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा, उसे संबंधित बच्चों में सूत्र लिखूंगा, जिसकी सहायता से इसको अच्छे से हम हल कर लेंगे। देखिए, यदि हमें एन वस्तुएं दी जाती हैं तो एन वस्तुओं में से या तो आप कोई भी वस्तु का चयन नहीं करें, या फिर एन में से एक वस्तु का चयन करें, या फिर आप एन में से दो वस्तुओं का चयन करें, और या फिर आप एन में से एन वस्तुओं का चयन करें। तो यहाँ पर क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों। तो ऐसी स्थिति में इन सबका जो योगफल होता है वो होता है 2 की घात n के बराबर। ये सूत्र आपको याद रखना है बच्चों। इसको एक बार और समझ लें आप। मान लीजिए हमारे पास n वस्तु, यहाँ क्रम से कोई मतलब नहीं है हमें। n में से या तो कोई भी वस्तु हम नहीं लेना चाहते हैं तो nc0, यदि एक वस्तु लेना चाहते हैं तो nc1, दो वस्तु लेना चाहते हैं तो nc2। इसी प्रकार अगर n की n वस्तुएं हम लेना चाहते हैं तो ncn तरीके हो जाएंगे। तो इन सबका जो योगफल होता है वो 2 की घात n होता है। ये द्विपद प्रसार की सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। अभी आप इस सूत्र को याद इस प्रश्न के लिए रख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न में हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया। हरे रोगन, तो हरे रोगन कितने हैं हमारे पास? 5। तो हरे रोगन की संख्या, हरे रोगन की संख्या, हरे रोगन की संख्या कितनी है हमारे पास? ये है 5। इसी प्रकार दिए गए हैं नीले रोगन। तो नीले नीले रोगन की संख्या, रोगन की संख्या, नीले रोगन की संख्या क्या होती है? देखिए, ये हमें दी गई है 4। उसके बाद है हमारे पास लाल। तो लाल रोगन, लाल रोगन की संख्या, की संख्या ये कितनी है हमारे पास? 3 है ना। ये सब विभिन्न है, ये बोला गया है, सब अलग अलग है बच्चों, ठीक है। तो हरे रोगन की संख्या 5 है, नीले रोगन की संख्या 4 है, और लाल रोगन की संख्या हमारे पास कितनी है? 3 है। तो बच्चों, अब हम याद कर लेते हैं। देखो, हमसे क्या कहा गया है कि चयन किए जा सकने वाले रोगनों के संचयों की संख्या। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अभिष्ट संचयों की संख्या। अभिष्ट अभिष्ट संचयों अभिष्ट संचयों की संख्या देखिए क्या होगी। प्रश्न में जो कहा गया है उसकी बात अगर हम समझें तो हमसे ये कहा गया है कि कम से कम एक हरा रोगन होना चाहिए। तो कम से कम एक हरे रोगन के लिए हम क्या, देखो हमारे पास हरे रोगन कितने हैं? 5। तो 5 में से या तो हम एक हरा रोगन ले लेंगे, या फिर 5 में से दो ले लेंगे, या फिर 5 में से 3, या फिर 5 में से 4, या फिर 5 में से 5 के 5 ही रोगन हम ले सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद फिर गुणा लगा देता हूँ मैं, इधर जगह कम है यहाँ से लिख देता हूँ। अब कम से कम एक नीला रोगन भी हमें लेना है। तो नीला रोगन कितने हैं? 4। तो 4 में से कम एक लेना है आपको। तो 4C1 हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा, 4C3 हो जाएगा, 4C4 हो जाएगा। उसके बाद लाल रोगन के लिए बच्चों कोई भी शर्त नहीं दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम हो सकता है लाल रोगन ले ले या फिर नहीं भी ले। तो पहली स्थिति क्या बन सकती है? हमारे पास लाल रोगन कितने हैं? 3। तो पहली स्थिति तो यह बनेगी कि हम नहीं लें, लाल रोगन नहीं लें। परंतु ये हो सकता है कि हम 3 में से एक ले लें, प्लस ये हो सकता है हम 3 में से दो ले लें, या फिर ये हो सकता है कि 3 में से तीनों के तीनों ही रोगन हम यहाँ पर ले लें। ठीक है। तो यहाँ पर 3C0 आएगा, परंतु 5C1 और 4C1 में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कहा गया है कम से कम एक। अब इन सब के लिए मैंने आपको सूत्र लिखवा दिया है, समझिएगा बात को।
देखिए बच्चों, 5c 1 से लगा के 5c 5 है, इसमें 5c 0 नहीं है और 5c 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कि 5c 0 से लगा के 5c 5 तक का मान जो होगा वो तो हो जाएगा 2 की घात 5, ये होगा 2 की घात 5, और इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 5c 0 अर्थात 1 को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार 4c 1 से 4c 4 तक के मान तो है हमारे पास, 4c 0 नहीं है, तो 2 की घात 4 तो आ जाएगा, परंतु इसमें से भी 1 को हमें घटाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए 3c 0 से 3c 3 तक है, तो सूत्र हमने लिख लिया है इसका, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 के बराबर। 2 की घात 3 इसमें से हम नहीं घटाएंगे क्योंकि ये 3c 0 से ही प्रारंभ हो रहा है। 2 की घात 5 होता है 32, 32 में से एक गया तो कितना मिलेगा हमें, 31। 2 की घात 4 होता है 16, 16 में से एक गया तो कितना मिला हमें, 15 मिला। और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 होता है 8। अब हम इसको गुणा करके लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गुणा करने पर 3720, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा 3720। देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा। तो पहला विकल्प गलत होगा, 3720 बी वाले विकल्प में आ रहा है, इसका मतलब ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा बच्चों, ये दोनों भी गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।